हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे यार ब्लाइंड 75 की नाइन्थ प्रॉब्लम जो कि होने वाली क्लाइंबिंग स्टेट्स। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यार हमारे पास एक स्टेयरकेस दिया होगा और हमें क्या करना है, एन स्टेप्स तक पहुंचना है, एन स्टेप्स कंप्लीट करना है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो आप एक स्टेप चढ़ सकते हो या तो दो स्टेप्स। ओके फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वे कैन यू क्लाइम टू द टॉप। तो आपको बताना है कि यार टोटल नंबर ऑफ स्टेप वेज कितने हैं। तो लेट्स सपोज कि आपकी जो सीढ़ी है उसमें दो ही स्टेप है। ठीक है, तो आउटपुट आएगा दो। कैसे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं एक स्टेप लूँ या दो स्टेप लूँ। अगर मेरे पास एन दो है तो या मैं तो एक एक के स्टेप ले सकता हूँ। मैंने बोला पहला एक स्टेप लो, दोबारा से एक स्टेप लो। ठीक है, तो मैं पहुंच गया टॉप में। या तो मैंने बोला डायरेक्ट दो का स्टेप ले लो। ठीक है, तो मेरे पास दो तरीके हैं, तो आउटपुट दो आ जाएगा। मुझे ये नहीं बताना कि स्टेप्स क्या है, मुझे केवल आउटपुट बताना है कि कितने तरीके हैं। अच्छा, बात करते हैं तीन की। तो तीन में मैंने वन 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 तीन स्टेप, मतलब मैंने बोला तीन स्टेप लेके एक एक के मैं जा सकता हूँ टॉप में। एक मैंने बोला एक का स्टेप लूंगा, एक मैं दो का ले लूंगा, तो भी मैं टॉप में जा सकता हूँ। एक मैं दो का ले लूँ पहले, फिर एक का ले लूँ, ये भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी, ये रिकर्सिव प्रॉब्लम है। ओके, ये हमारी आइटरेटिव तो नहीं है यार, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कितना नंबर हो सकता है, मैं कैसे मतलब ट्रैक करूंगा यार। ठीक है फ्रेंड्स, तो यार मैंने बोला लेट्स सपोज करो आपको कहा जा रहा है कि आपको एन स्टेप्स कंप्लीट करने टू रीच द टॉप। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे ऊपर से नीचे जाना है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बोला, ध्यान देना फ्रेंड्स, मैंने बोला यहाँ पे कि अगर मेरे स्टेप 5 है, या चलो मैं छोटे स्टेप लेता हूँ ताकि थोड़ा समझाना आसान हो जाए। मैंने बोला मैं एन नंबर ऑफ मेरी सीढ़ियाँ हैं घर पे, स्टेप्स ले लेता हूँ इसका नाम। ओके, अब मैंने बोला मैं कदम कितने ले सकता हूँ, या तो एक का या दो का। 5 से कहाँ जा सकता है, एक काम करो ना, बिल्कुल इसको लास्ट में। 5 से मैंने बोला 5 - 1, या तो 5 - 2। 5 से जा सकता है 5 - 1, या तो 5 - 2, दो स्टेप। अगर 5 से एक नीचे जाता है तो चौथी स्टेप में पहुंच जाएगा, और दो सीढ़ियां चढ़ता है अगर तो तीसरे में पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं दो दो ऑप्शन लेके चल रहा है। अब कोड में हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो मतलब अगर मैं एक जाता हूँ तो चार में पहुंच गया, दो जाता हूँ तो तीन में पहुंच गया। ठीक है, अब मैंने चार से बोला अगर मैं चार से एक जाता हूँ, चार से अगर मैं एक स्टेप जाता हूँ तो मैं तीन में पहुंच जाऊंगा, और दो स्टेप जाता हूँ तो मैं पहुंच जाऊंगा दो में। ठीक है, ये बात है चार की। और थोड़ा-सा ना इसमें मैं और खिसका देता हूँ इस साइड। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, मैं 3 की बात करता हूँ, अगर मैं 3 से मैं जाता हूँ 1 स्टेप तो मैं पहुँच जाऊँगा कितने में? 2 में। और अगर मैं 3 से 2 का स्टेप लेता हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा 1 में। चलिएगा ठीक है। अब नीचे आते हैं। मैंने 3 से कहाँ जा सकता हूँ, देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कंप्यूट कर दिया। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 3 से मैं 2 में जा सकता हूँ और 1 में जा सकता हूँ, जो कि हमने ऑलरेडी कंप्यूट करके रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा, 2 से मैं कहाँ-कहाँ जा सकता हूँ? 2 से मैंने बोला या तो मैं 2 - 1 1 में जा सकता हूँ, या तो मैं 0 में जा सकता हूँ। अगेन यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है? तो 2 स्टेप है तो मैंने बोला 1 में जा सकता हूँ या 0 में जा सकता हूँ। ओके, 1 है तो 1 से मैं कहाँ-कहाँ जा सकता हूँ, 1 - 1 0 स्टेप में जा सकता हूँ, या तो -1 जो कि इनवैलिड है। ठीक है? अच्छा, वापस यहाँ पे 2 आ गया। अब देखोगे रिकम्प्यूटेशन बहुत हो रही है, ठीक है? तो 1 है, 2 है तो 2 में मुझे ऑलरेडी पता है 1 में जा सकता हूँ, 0 में जा सकता हूँ। और 1 से फ्रेंड मैं कहाँ-कहाँ जा सकता हूँ? 0 में और -1 में जो कि इनवैलिड है। और फिर बात आती है वापस 1 की, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं सेम चीज़ कॉपी कर लेता हूँ। मैंने बोला 1 है तो 1 से मैं जा सकता हूँ यहाँ पे 0 में या -1 में, 0 से मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। और फिर यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे 1 है, 0 है, तो 0 से तो मुझे कहीं जाना है ही नहीं, तो 1 से मैं 0 में जा सकता हूँ, -1 में जा सकता हूँ। और यहाँ पे 0 से मुझे कहीं जाना नहीं है, -1 मेरा इनवैलिड है। तो आप टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोस काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कुछ गड़बड़ है। 5 में हमारा होना चाहिए था कितना? ओके, 5 में शायद इतना ही होगा। ठीक है? 5 में देखो 1 स्टेप 0 0 2 3 4 5 6 7। ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा, अगर इसे हम बनाना है, कैलकुलेट करना है कि स्टेप क्या-क्या थे। ओके, एक ये भी तो बचता है। यहाँ पे 1 बचता है ना? 1 से हम कहाँ-कहाँ जा सकते थे? 1 से हम जा सकते थे 0 में और -1 में फ्रेंड्स।
ये वाला मैंने 1 मिस कर दिया था, अब ये 8 हो गए, ठीक है? 8 तरीके हैं मेरे पास, 5 अगर मैं 5 स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए मेरे पास 8 तरीके हैं। चलिए, और यार आपको अब ये पता करना है इसको देख के कि इतने मेरे क्या-क्या पेयर्स बन रहे हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ, अगर आप यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू कर दो, 5 से मैंने लिया 4 का कदम, 4 का मैंने स्टेप लिया था केवल 1 का, 4 से मैंने 3 का लिया था 1 स्टेप, 3 से 2 में गया था मैं 1 जंप से, 2 से 1 में गया था 1 जंप से, और 1 से 0 में गया था 1 जंप से। तो एक तो पाथ मेरा ये हो गया 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है? दूसरा मेरा क्या हो सकता है, 5 से 4 में गया, ठीक है? फिर 4 से 3 में गया, फिर 3 से 2 में गया, फिर 2 से इधर आ गया। तो ये हो सकता है 1, 1, 1, 2। देखिएगा, 5 से 4 में 1 स्टेप लेके, 4 से 3 में 1 स्टेप लेके, ठीक है? फिर 3 से 2 में 1 स्टेप लेके और 2 से राइट साइड आ गया हो, 2 से 2 स्टेप लेके 0 में। तो इस तरीके से आप पूरा कंप्यूट कर सकते हो, ओके? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ना ये डायग्राम ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा यार। अब चलिए इसे कोड लिखने की कोशिश करते हैं, और मुझे बेस कंडीशन भी अपनी पता चल चुकी है कि अगर 0 होता है, तो मैं 0 से मैंने बोला मैं कहीं जाऊँगा ही नहीं, तो 0 से एक ही स्टेप है। -1 होता है तो मैं बोलूँगा नहीं यार, -1 तो गलत है, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ एक काम करो, क्लाइंब स्टेयर्स, मैंने बोला या तो मैं एक स्टेप चढ़ सकता हूँ, या तो मैंने बोला क्लाइंब स्टेयर्स मैं n-2 स्टेप चल सकता हूँ। और मैं फ्रेंड्स इसको सिंपल बोल दूँगा, इसे रिटर्न कर दो आप, ठीक है? और कब अब देखिएगा, रिकर्सन कॉल जा रही है, 5 था, 5 के बाद 4 की कॉल लगी होगी, 3 की कॉल लगी होगी, फिर 4 के बाद 3 की, फिर 2 की, 1 की, इस तरीके से -1 की। तो जब n इक्वल -1 हो जाता है ना, तब मैं बोलूँगा यार कोई तरीका ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, गलत आप बिल्कुल गलत आ चुके हो। तो मैंने रिटर्न कर दो 0, -1 से -1 में आना मेरा मोटिव था ही नहीं, मेरे को तो 0 पे आना था। तो मैंने बोला कि कोई स्टेप ही नहीं, तो 0 स्टेप है। मैंने बोला अगर n इक्वल 0 है, अगर n इक्वल 0 है मतलब आप 0 सीडी पे, मतलब आप डेस्टिनी में हो, तो आपको डेस्टिनी में जाने में कितने स्टेप लगेंगे? आप डेस्टिनी में हो तो मैंने बोला 1 ही स्टेप लगेगा, 0 से 0 जाने में कितने कदम लगेंगे? केवल 1 ही कदम लगेगा। तो मैंने बोला 1 रिटर्न कर दो, ठीक है? और मेरा प्रोग्राम खत्म, केवल इतना ही होगा। चलिए मैं इसे रन करा के दिखा देता हूँ आपको पहले, क्या ये चलता है कि नहीं चलता? पेन से तो चल गया, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ फ़ॉन्ट। वैसे सबमिट करने की कोशिश करते हैं हम। जज हो रहा है, ओके, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है शायद। ओके, तो 0 स्टेप से हमने क्या बोला, अगर n लेस देन 0 है, तो मैंने बोला 0 रिटर्न कर दो। क्या गलत कर रहे हैं हम यहाँ पे फ्रेंड्स? डिबग करने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर मेरा टाइम लिमिट एक्सीड जा रहा है, अच्छा, ओके फ्रेंड्स, ना कुछ गड़बड़ है नहीं, कोड में कुछ गलती नहीं है यार। टाइम लिमिट एक्सीड क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो 44 स्टेप हैं यार। अब देखो जब मैंने आपको 5 के लिए समझा रहा था, तो 5 के लिए कितना बड़ा चार्ट बन गया था। सोचो अगर 44 की बात करें, तो 44 से क्या होगा, पहले 43 में भी जा सकता है, फिर 42 में जा सकता है, फिर 43 से 41 में जा सकता है, और 42 में भी जा सकता है। तो यहाँ पे रिकम्प्यूटेशन बार-बार हो रही है, ठीक है? रिकम्प्यूट हो रहा है मतलब एक ही चीज़। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे ना, मेमोराइज़ेशन का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है, बट थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट बना लो, इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दो आप मेमो नाम से, और इसको ऐसे छोड़ दो आप, ठीक है? हर बार जब भी वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ना रिटर्न 1 ही कर दो, ये सही था। मैंने बोला पहले चेक कर लो क्या मेमो में एन नाम का कुछ है? मेमो में एम एन नाम की कोई की है? अगर है तो रिटर्न कर दो मेमो ऑफ एन, ठीक है? मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट में चेक कर लो क्या मैंने उस स्टेप्स को होल्ड कर रखा है? जैसे मेमो ऑफ इसने देखा 5, तो क्या मैंने 5 के लिए कोई रिज़ल्ट होल्ड करके रखा है? नहीं रखा। ओके, एक काम करो, उसे नहीं है तो ठीक है, नीचे आ जाएगा, और नीचे आके मैंने यहाँ पे बोला कॉन्स्ट रिज़ल्ट इक्वल टू, मैं इसको रिज़ल्ट में होल्ड कर लेता हूँ, और रिटर्न करने से पहले मैं क्या बोलता हूँ ना यार, एक काम करो मेमो ऑफ एन में डाल दो रिज़ल्ट। क्योंकि क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि देखो यार, एन के लिए मुझे पता है ये वाली कॉल लगी थी, और उसका रिज़ल्ट इसमें है। तो एन के लिए जो कॉल लगी थी उसका रिज़ल्ट ये है, तो मैंने बोला मेमो ऑफ एन इक्वल टू रिज़ कर दो, ठीक है?
ताकि अगली बार अगर सेम चीज़ कॉल जाती है, तो कॉल लगाने से पहले यहाँ पे चेक कर लेगा, क्या मेमो में ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है? अगर यार एग्ज़िस्ट करता है, तो मुझे क्यों फालतू की कॉल लगानी है, ठीक है? मैं मेमोराइज़ेशन से रिटर्न कर लूँगा उसे। अच्छा, और इसके बाद ये करने के बाद मैं सिंपल इसको बोलता हूँ रिटर्न ऑफ रिज़। रिज़ को तो रिटर्न करना ही है यार। तो सारी चीज़ सेम है, केवल हम एक ऑब्जेक्ट की मदद कर रहे हैं, मदद ले रहे हैं। अब चलिए इसे सबमिट करने की कोशिश करते हैं यार। तो फ्रेंड्स ये देखो यार एक्सेप्ट हो गया। तो दिक्कत क्या थी ना, दिक्कत कुछ नहीं था, हमारा कोड सही था। बट आपने देखा था कि मैंने 5 के लिए जब लगाया, तो 5 के लिए ना 1 कितनी बार कंप्यूट हुआ यार, बहुत बार कंप्यूट हो गया 1 ही 1, फिर 2 भी बहुत बार कंप्यूट हो रहा है। तो अननेसेसरी कॉल्स को बचाने के लिए ना हमने यहाँ पे मेमोराइज़ेशन का यूज़ कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ गया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इसको ना डायग्राम बनाओ यार। आप डायग्राम बनाओ तभी जाके आप इसको बेटर क्लैरिटी आ सकती है, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।